हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम योर ड्रीम कॉलेज एसआरसीसी, और ये है हमारी वीडियो डायरेक्टिंग वाले चैप्टर का पार्ट नंबर 3, जहां पर हम मोटिवेशन वाले टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 एंड 2 करवाया है, जहां पर मैंने आपको सुपरविजन के बारे में करवा दिया था, मोटिवेशन के बारे में करा दिया था। आज हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। सारे छोटे छोटे 20-20 मिनट्स के पार्ट है, कोई बड़े बड़े पार्ट्स नहीं है, ठीक है। तो अगर वो देखना है, पहले आप नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से आप जाके देख सकते हो। सारे सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट को सेव जरूर कर लेना, ताकि कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े साथ के साथ आपको मिल जाए, ठीक है। तो अगर ये मेरे खुद के नोट्स हैं, जो मैंने खुद आपके लिए एक चीज लिखी है इन नोट्स में, इफ यू वांट माय नोट्स, तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। टेलीग्राम चैनल से सारे आपको लिंक सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। एंड बेटा, मैंने नीचे व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक डाला है, जहां पर मैं हर रोज आपके लिए प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज डालती हूँ विद एक्सप्लेनेशन विद आंसर, तो उसको भी जरूर फॉलो करना, ठीक है। जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि सुपरविजन क्या होती है, कि हमारे जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनके ऊपर अगर हम एक नजर रखें तो उसको सुपरविजन बोला जाता है। हमने पढ़ा था मोटिवेशन क्या होता है, कि अपने एम्प्लॉयज को हम मोटिवेट करें कि भैया तुम अच्छा काम करो। उसके लिए हम उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करें कि क्या ऐसी चीज है जो उनको चाहिए, और फिर उनको वही चीज अगर हम दे दें जिसकी उनको जरूरत है, तो उससे हमारे एम्प्लॉयज मोटिवेट हो जाएंगे। अगर वो मोटिवेट होंगे तो वो जो भी हमारा गोल है, जो भी हमारा काम है, उसको अच्छे से पूरा करने में हमारी हेल्प करेंगे। खुश होके वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे। मोटिवेशन की मैस्लो की हमने नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ी, मोटिवेशन का प्रोसेस पढ़ा। आज हमें पढ़ना है कि मोटिवेशन देने के लिए क्या क्या अलग अलग मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स हमें दे सकते हैं हम अपने एम्प्लॉयज को, ताकि हमारे जो एम्प्लॉयज है वो खुश हो जाए, ठीक है। देखो, ये पढ़ने से पहले ना एक चीज समझो कि मोटिवेशन का बेसिक मतलब क्या है। मोटिवेशन का ना बेसिक मतलब ही ये होता है कि हर एक इंसान को पता है कि दैट आई हैव टू वर्क, पर हर वो इंसान ना उस काम को ना खुशी खुशी नहीं करता। लोग बड़े दुखी होकर काम करते हैं कि यार करना पड़ेगा तो कर लेते हैं। लोग खुशी खुशी काम नहीं करते। मतलब अगर तुम देखोगे ना, एम्प्लॉयज वो ज्यादातर रो ही रहे होते हैं, यार छुट्टी नहीं देते, यार इतना काम करवाते हैं, यार ऐसा करते हैं मेरे साथ, वैसा करते हैं। हर कोई अपने बॉस को गाली दे रहा होता है। तो वो एम्प्लॉय जो है वो मोटिवेटेड नहीं होता काम करने के लिए। क्यों नहीं होता? क्योंकि उस एम्प्लॉय का जो बॉस है, वो बॉस ने ना अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करा ही नहीं है। तो अगर तुम्हें अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है, मतलब तुम्हें अपने एम्प्लॉय को काम करते वक्त अपने एम्प्लॉय को खुश करना है, ताकि वो एम्प्लॉय काम तो करे पर खुशी खुशी काम करे। क्योंकि जब वो खुशी खुशी काम करेगा ना, तो काम बेहतर होगा, जल्दी होगा, एफिशिएंटली होगा। तो तुम्हें अपने एम्प्लॉयज के लिए अपने एम्प्लॉयज से अच्छे से काम करवाने के लिए उनको मोटिवेशन देनी पड़ेगी। मोटिवेशन देने के लिए तुम्हें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि तुम्हारे एम्प्लॉय को क्या चाहिए। किसी को पैसा चाहिए हो सकता है, किसी को हैप्पीनेस चाहिए हो सकती है, किसी को अच्छा रुतबा, अच्छा ओहदा चाहिए हो सकता है। तो एक एम्प्लॉयर का ये काम होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज की नीड को फाइंड आउट करे और फिर उस नीड को फुलफिल करे। जब वो नीड फुलफिल हो जाएगी तो एम्प्लॉयज जो है वो मोटिवेट हो जाएंगे। तो ये अलग अलग नीड्स के बेसिस पे हम अलग अलग चीजें अपने एम्प्लॉयज को दे सकते हैं, ताकि हम उनको मोटिवेट कर सकें। तो नीड्स अलग होंगी तो उनको चीजें भी अलग देनी पड़ेंगी मोटिवेट करने के लिए। तो क्या क्या चीजें आप दे सकते हो, या तो मॉनेटरी चीजें दे सकते हो या नॉन मॉनेटरी चीजें दे सकते हो। याद रखना, इट विल ऑलवेज डिपेंड ऑन कि एम्प्लॉय को क्या चाहिए। एम्प्लॉय को जो चाहिए होगा उसी चीज से वो मोटिवेट होगा। और एम्प्लॉय को क्या चाहिए हो सकता है, या तो मॉनेटरी कुछ चीजें चाहिए हो सकती है, या नॉन मॉनेटरी चीजें चाहिए हो सकती है। ये देख करके एम्प्लॉय को मोटिवेट किया जा सकता है। तो देखते हैं क्या क्या चीजें हैं मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी जो एम्प्लॉयज को हम दे सकते हैं। गूगल इज अ बेस्ट कंपनी, जो वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज जो मानी जाती है वो है गूगल। क्योंकि ना, मतलब अगर तुम्हें वैसे तो पता ही होगा, अगर नहीं पता, इस लेक्चर के बाद अभी मत जाना, लेक्चर के बाद यूट्यूब पे जाना, यूट्यूब पे जाके सर्च करना गूगल का वर्क लाइफ या गूगल का ऑफिस, ऐसे करके कुछ भी सर्च करना, यू विल सी इतने सुंदर ऑफिस होते हैं, इतना अच्छा वर्क लाइफ होता है गूगल का, कि लोग सोचेंगे भाई मैं इस ऑफिस में जाने की वजह से ही गूगल में काम करने को तैयार हूँ। पैसे वैसे तो मैं बाद में सोचूंगा, काम ही इतना अच्छे से करते हो वहां पे आप खुश हो गए, तो वो मोटिवेशन है। तो ऐसे ही हर एक कंपनी को कुछ ना कुछ अपने एम्प्लॉय को देना पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स की, ठीक है। इसके अंदर पैसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको आपकी ईगो और सेल्फ एस्टीम को सेटिस्फाई करा जाता है। एम्प्लॉय की ईगो, उसकी सेल्फ एस्टीम को सेटिस्फाई किया जाता है। एम्प्लॉय को कैश नहीं दिया जाता। ये क्यों होता है? ये उनके लिए होता है जो यूजुअली हायर लेवल पे होते हैं, क्योंकि जो हायर लेवल पे होते हैं उनके पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा होता है।
तो आप उनको 10-20-100 रुपए देके मोटिवेट कर ही नहीं सकते। तो क्योंकि उनके पास ऑलरेडी ज़्यादा पैसा है, तो अब तुम उन्हें पैसा नहीं दे सकते। अब तुम उन्हें क्या दोगे? अब तुम उनकी ईगो, उनकी सेल्फ एस्टीम को सैटिस्फाई करोगे। अब तुम उन्हें रिस्पेक्ट दोगे। अब तुम उन्हें अच्छा ओहदा देने वाले हो सो दैट वो और अच्छे से काम करें। तो नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव में मेरे पास ये सारी चीजें आएंगी जिनके बारे में एक-एक करके बात करेंगे। सबसे पहली चीज होती है एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। दिस इज सिंपली एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द वीक, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर। तुम देखोगे बैंक्स में काफी सारी जगह पे ऐसे होता है कि ना बोर्ड लगे हुए होते हैं, बोर्ड पे ना फोटोज लगी होती है, नाम लगे होते हैं एम्प्लॉयज के और लिखा होता है कि अगस्त महीने का एम्प्लॉय ऑफ द मंथ ये था, जनवरी का, फरवरी का, ऐसे लिखा होता है। तो वो क्या है? वो है एम्प्लॉय को रिकॉग्निशन दी जा रही है, एम्प्लॉय को प्रेज किया जा रहा है कि भैया हाँ तूने पूरे महीने में सबसे अच्छा काम किया है। जो सुपीरियर है वो बताते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है और उनकी फ्यूचर परफॉर्मेंस पे इस पे अफेक्ट होता है। फ्यूचर परफॉर्मेंस एम्प्लॉय की इंप्रूव होती है। अगर मुझे पता है कि मैं अच्छा काम करूंगी, उस बोर्ड पे मेरी फोटो लगेगी, तो मैं मोटिवेट हो जाऊंगी उस अपने बोर्ड पे फोटो लगवाने के लिए कि मैं एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनूंगी। ठीक है, तो आप इसमें क्या करते हो? आप कॉन्ग्रेचुलेशन देते हो कि भैया तुमने अच्छा काम किया है, उनका नाम दिखाना नोटिस बोर्ड पे, ठीक है, सर्टिफिकेट देना बेस्ट परफॉर्मेंस का, मेंटोर्स का, ठीक है। जैसे अगर तुम इंटर्नशिप करते हो तो इंटर्नशिप में अलॉट ऑफ टाइम्स तुम्हें साथ में दिया जाता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जिसके अंदर लिखा होता है कि भाई इस बंदे ने मेरे साथ बहुत अच्छे से काम किया है। ठीक है, फिर है जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट वो है जो गूगल कर रहा है कि तुम जॉब को ही इतना अच्छा बना दो कि एम्प्लॉय को ना जॉब करने में ही बड़ा मजा आ जाए। अगर मैं सारा दिन तुम्हें बैठ के बोलती रहूं कि ना नोटबुक भरते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो, तुम बोर हो जाओगे। अगर मैं कभी बोलूं कि एक अच्छा सा प्रोजेक्ट फाइल बनाओ, अगर मैं कभी कुछ और बोलूं, कभी कुछ और बोलूं, तुम्हें एटलीस्ट इंटरेस्ट तो आएगा कि कुछ रिसर्च कर रहे हो, कुछ क्रिएटिव काम कर रहे हो। अगर मैं बोलती रहूं रोज ये बढ़िया बुक बुक से देख के टेपते रहो, तुम बोर हो जाओगे सारा दिन वो काम करके, है ना। तो जॉब एनरिचमेंट क्या होता है? ग्रेटर वेराइटी ऑफ वर्क कंटेंट। तुम्हें अपनी जॉब को ही, अपने काम को ही इंटरेस्टिंग बनाना होता है। इस चीज को बोला जाता है जॉब एनरिचमेंट। ठीक है, मेकिंग जॉब जॉब मोर इंपॉर्टेंट बाय ग्रेटर वेराइटी ऑफ वर्क कंटेंट, हायर लेवल ऑफ नॉलेज जिसमें चाहिए हो, अच्छे स्किल्स चाहिए हो, ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिले पर्सनल ग्रोथ की, ज्यादा क्रिएटिविटी दिखाने की अपॉर्चुनिटी मिले, ज्यादा कोई न्यू स्टेप्स लेने की अपॉर्चुनिटी मिले, कि तुम काम को ही इतना इंटरेस्टिंग बना दो। एनरिच कर दो मतलब इंटरेस्टिंग बना दो तुम काम को, कि एम्प्लॉय काम करके बोर ना हो। ठीक है, करियर को आगे बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी दो। तुम उनको कोई ना कोई टाइम से टाइम ट्रेनिंग देते रहो, डेवलपमेंट उनकी करते रहो, ताकि एम्प्लॉय को लगे आज कुछ मैं नया सीख के गया हूँ जो कि मुझे आगे जाके फ्यूचर में हेल्प करेगा, जिससे कि मेरे स्किल्स इंप्रूव हो रहे हैं। ठीक है, जिससे कि मैं फ्यूचर में जाके हायर लेवल जॉब्स ले सकता हूँ। तो जब भी तुम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करते हो ना अपने एम्प्लॉयज की, वो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय खुश हो जाता है और अपनी कंपनी के टुवर्ड्स लॉयल हो जाता है, मोटिवेट हो जाता है। ठीक है, तुम अच्छा स्टेटस दे दो। ठीक है, ऑब्वियसली तुम ज्यादा अथॉरिटी, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज्यादा प्रेस्टिजियस जॉब दे रहे हो, ज्यादा एक अच्छा जॉब का जो है तुमने नाम दे दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि लोअर लेवल एम्प्लॉय है वर्सेस एक मैं बोलूँ लोअर लेवल मैनेजर है, ठीक है, मैं बोलूँ डिपार्टमेंटल मैनेजर है, और एक मैं बोलूँ सीईओ है, तो सीईओ सुनते ही ना मजा आ जाता है कि भाई ये सीईओ है तो छोटी सी कंपनी का सीईओ, पर है ये सीईओ। तो जब भी तुम्हें एक अच्छा स्टेटस मिलता है ना अपने नाम के सामने, जब भी तुम एक अच्छा नाम लगाते हो सीईओ एट XYZ लिमिटेड, तो ऑटोमेटिकली आप मोटिवेट हो जाते हो कि भैया आई एम द सीईओ, आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर, आई एम द हाईएस्ट लेवल का सबसे जो भी जॉब है मैं उस पे हूँ। तो हर कोई इंसान उससे खुश हो जाता है। ठीक है, तो फिर ना अगर तुम एक अच्छा स्टेटस देते हो तो ऑटोमेटिकली आपके जो एम्प्लॉयज है वो मोटिवेट होते हैं, क्योंकि उनकी साइकोलॉजिकल सोशल एस्टीम नीड्स इससे पूरी होती हैं। जैसे तुम प्रेसिडेंट बना सकते हो, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चेयरमैन, कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, जॉब की सिक्योरिटी दे दो कि भैया अगले 2 साल तक हम कुछ भी हो जाए आपको नहीं निकालेंगे। एम्प्लॉय ऑटोमेटिकली मोटिवेट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली खुश हो जाएगा। जहां पे एम्प्लॉय को डर होगा, यार मैंने गलती करी मेरे को निकाल देंगे, गलती करी निकाल देंगे, वहां पे एम्प्लॉय खुशी खुशी काम नहीं कर पाएगा। तो जॉब सिक्योरिटी देना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ताकि एम्प्लॉय को मेंटल रिलीफ मिले, उसकी वरीज खत्म हो जाए। ठीक है, एम्प्लॉय को पार्टिसिपेट करने दो। कोई भी अगर डिसीजन लेना है तो तुम डिसीजन के लिए अपने एम्प्लॉय से बात करो, उनको बोलो कि तुम्हारा डिसीजन मैटर करता है, तुम्हारे सजेशंस मैटर करते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय को अपने डिसीजंस में पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज करो, उनके डिसीजंस को एक्सेप्ट करो, उनके डिसीजन को इम्प्लीमेंट करो। उससे भी एम्प्लॉय बहुत खुश होता है कि जैसे तुम एम्प्लॉय को बोल रहे हो कि तुम्हारे सजेशन की वजह से हमें कुछ फायदा हुआ, तो एम्प्लॉय को लगता है भाई मेरे को भी अकल है, मैं भी ऐसे नहीं हूं, मुझे भी अकल है। ठीक है,
एम्प्लॉय को एम्पावर करो, मतलब उनको ज्यादा पावर दो। तुम ऐसा मत करो कि भाई कॉपी लेके बैठ जा और लिखता रहे। तुम एम्प्लॉय को पावर दो कि यार देख ले मेरे अकॉर्डिंग ऐसे होना चाहिए, बट तू अपने अकॉर्डिंग काम कर ले। एम्प्लॉय को ज्यादा पावर दो, ज्यादा ऑटोनॉमी दो, ज्यादा पावर दो। इससे भी उनको प्राउड होता है, अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं वो, उनकी ईगो बूस्ट होती है, उनका सेल्फ एस्टीम बूस्ट होता है और वो रिस्की डिसीजन ले पाते हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉय ज्यादा पावरफुल फील करते हैं तो ऑब्वियसली मोटिवेट हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट, ऑर्गेनाइजेशन में ना तुम्हें अच्छा वर्क एनवायरनमेंट बनाना होता है, एक फ्रेंडली वर्क एनवायरनमेंट बनाना होता है, एक साफ सुथरा वर्क एनवायरनमेंट बनाना होता है जहाँ पे केमिकल नहीं, पोल्यूशन नहीं, गंदा हवा पानी नहीं होना चाहिए, लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए, साफ सुथरा सब कुछ एस्थेटिक सुंदर होना चाहिए। अच्छा वर्क एनवायरनमेंट बनाओ ताकि एम्प्लॉयज खुश हो जाए। ठीक है, ग्रीन एनवायरनमेंट, जिम, कैंटीन, ये सब कुछ दोगे, एम्प्लॉय खुश हो जाएगा। बट सिर्फ और सिर्फ इन चीजों से घर नहीं चलता। घर चलाने के लिए तुम्हें चाहिए होता है पैसा। तो पैसे देने के लिए भी तुम अलग अलग तरीके से इंसेंटिव दे सकते हो, पैसे के फॉर्म में भी। वो भी देखते हैं कैसे कैसे मॉनेटरी इंसेंटिव्स तुम अपने एम्प्लॉयज को दे सकते हो। सबसे पहला तो बेसिक आ जाता है कि सैलरी दे दो और कुछ नहीं। दिस इज पे एंड अलाउंसेस, बेसिक आपकी जो सैलरी है, जो कि मेजर मॉनेटरी इंसेंटिव आपके लिए होता है, जिसमें आपकी बेसिक पे, डीए, एनुअल इंक्रीमेंट, ये सब चीजें आती हैं। ठीक है, होम अलाउंस, डीए, एचआरए वगैरह, ये कुछ एक चीजें आती हैं। सिंपल भाषा में बोला जाए तो बेसिक पैसा दे दो। जो सैलरी बोलते हैं ना कि अरे 10 लाख रुपए कमा रहा है, वो जो 10 लाख रुपए है ना उसको बोला जाता है कि सैलरी है। ठीक है, पे एंड अलाउंस, अच्छी सैलरी दे दो तो एम्प्लॉय ज्यादा खुश हो जाएगा। जितना पैसा मुंह पे मारोगे उतना वो ज्यादा खुश होगा, सीधी बात है ना। दूसरी चीज आती है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव। तुम बोलो पूरे साल में जिसने सबसे अच्छा काम किया उसको लास्ट में परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा। तो परफॉर्मेंस बोनस के चक्कर में मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज ज्यादा अच्छा काम करते हैं, तो इससे एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बेटर होती है। ठीक है, जैसे कि 10% कमीशन ऑन सेल्स, कितनी भी सेल करोगे उस पर 10% कमीशन मिलेगा, 15% कमीशन मिलेगा। तो ये परफॉर्मेंस लिंक्ड है, जितना ज्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। फिर आता है बोनस, इंसेंटिव ऑफर्ड इन एडिशन टू द वेजेस एंड सैलरीज। तुम्हें वेजेस एंड सैलरीज दे दी। देखो एक तो फिक्स हो गया कि तुम पूरे साल में अच्छा काम करो, बुरा काम करो, 10,000 रुपए तो तुम्हें मिलेंगे। फिर तुम्हारा हो गया पूरे साल में अगर अच्छा काम किया तो तुम्हें लास्ट में क्या दिया जाएगा, बोनस दिया जाएगा। तुम्हें पूरे साल में अगर अच्छा काम किया तो तुम्हें बोनस दिया जाएगा, और बोनस उसको ही मिलेगा जो सबसे बेस्ट होगा। ये यूजुअली क्या होता है कि अगर 10 लोगों की टीम है तो उसमें से किसी टॉप के 1 या 2 लोगों को ही दिया जाता है बोनस, सबको नहीं दिया जाता। और इसके अंदर ये भी कंसिडर किया जाता है कि पूरी टीम ने कितना प्रॉफिट कमाया, हमारी कंपनी के लिए उन्होंने कितना हमारी सेल्स को बढ़ाया। तो पूरी टीम या पूरे एक डिपार्टमेंट की बेसिस पे टॉपर किसी को दिया जाता है बोनस। ठीक है, कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है, दिवाली गिफ्ट, हॉलीडे टूर, कुछ भी हो सकता है। प्रॉफिट शेयरिंग, हमारी कंपनी जितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट आपकी वजह से कमाएगी उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट में सीधा सीधा 10% हिस्सा आपका होगा। तो कंपनी जितना भी हायर प्रॉफिट कमाएगी उसमें से कुछ हिस्सा सीधा सीधा एम्प्लॉयज को दे दो। तो एम्प्लॉय को सीधा सीधा पता है कि जितना पैसा कंपनी कमाएगी उतना ज्यादा पैसा मैं कमाऊंगा, तो एम्प्लॉय ज्यादा काम करेगा। ठीक है, को पार्टनरशिप, अपनी कंपनी के शेयर्स दे दो, अपनी कंपनी के स्टॉक्स, शेयर्स दे दो। शेयर्स का क्या होता है ना कि कंपनी में इंसान पहले काम करता है, पैसा कमाता है, फिर अपने पैसे को ले जाके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। तुम पहले ही अपनी कंपनी के शेयर दे दो उसको फ्री में या सस्ते दाम पे, और उसको बोलो कि भैया जा मार्केट में, शेयर मार्केट में जाएगा, तेरे पास ऑलरेडी शेयर है, किसी को जाके महंगे रेट पे बेच दे। कंपनी ने तो आपको फ्री में दिए, सोचो एक 100 रुपए का शेयर है। ठीक है, कंपनी ने आपको फ्री में दे दिया। अब अगर आप शेयर मार्केट में लेके जाओगे तो आप तो उसको बेच के 100 रुपए कमा लोगे ना, उस शेयर को बेच के किसी और को। ठीक है ना, तो ऐसे कंपनी क्या करती है, अपनी कंपनी की ओनरशिप में हिस्सा देती है, यानी अपनी कंपनी के शेयर्स देती है। एंड ये एक सबसे बड़ा मेजर कंपोनेंट होता है। अगर तुम देखो ना किसी भी आईआईटी की फॉर एग्जांपल, ठीक है, आईआईटी की जैसे अगर आप देखो कभी भी रिपोर्ट, प्लेसमेंट रिपोर्ट, तो उसमें बोला जाएगा कि भैया एक बच्चे को 1 करोड़ रुपए की नौकरी मिल गई, प्लेसमेंट मिल गई। पर 1 करोड़ की प्लेसमेंट में ना कम से कम 30 करोड़ के 30 लाख के सीधा सीधा शेयर्स होते हैं कि तुम्हें हमारी कंपनी के शेयर मिलेंगे। जो शेयर कल को अगर तुम जाके जो शेयर तुम्हें तब मिलेंगे जब तुम हमारे साथ 3 साल काम करोगे, उसके बाद वो शेयर्स तुम्हें मिलेंगे, फिर तुम उन शेयर्स को स्टॉक मार्केट में सेल करोगे, फिर तुम पैसा कमाओगे। तो अ लॉट ऑफ टाइम ये एक मेजर कॉम्पोनेंट होता है, कंपनी के जो शेयर्स है वो कंपनी के जो प्लेसमेंट में मेजर कॉम्पोनेंट होता है। रिटायरमेंट बेनिफिट तो अपना वही हो गया, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ग्रेचुटी,
कि जब तुम रिटायर हो जाते हो उसके बाद या तो पूरी उम्र सरकार के केस में तुम्हें मिलता रहता है, पूरी उम्र हर महीने, है ना, कुछ-कुछ अमाउंट मिलता रहता है, या फिर तुम्हें जैसे ही रिटायर होते हो एक ही बारी में लंप सम में बहुत ज़्यादा अमाउंट मिल जाता है, तो अलग-अलग तरीके से मिलता रहता है। ये जो रिटायरमेंट बेनिफिट होता है, ये सारी उम्र तुम्हारी हर मंथ की सैलरी में से ही कटता है। कुछ पार्ट तुम्हारी सैलरी में से कटता है, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट तुम्हारा एम्प्लॉयर भी डालता है और फिर वो तुम्हें जाके रिटायरमेंट के बाद मिलता है। पर ये तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ रिटायरमेंट के बाद ही मिलता है, ऐसा नहीं है कि अभी से मिलने लग जाएगा, ये रिटायरमेंट के बाद ही मिलेगा। और भी कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं जैसे कि रहने के लिए घर दे दिया, गाड़ी दे दी, बच्चों की स्कूल की फीस भर दी, मेडिकल की इन चार्जेस दे दिए, वो सब मिलता है आपको, ठीक है? तो ये तो हो गए हमारे मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। अब आगे चलते हैं सेकंड नंबर पे जो कि हमारे पास है लीडरशिप। तो अभी तक हमने हमारा सुपरविजन, मोटिवेशन खत्म कर लिया। अब बात करते हैं लीडरशिप की। तो लीडरशिप का बेसिकली क्या मतलब है कि एक लीडर है जिसके पीछे हर कोई चलेगा, ठीक है? ये जो लीडर है ना, ये लीडर आपको काम सिखा भी रहा है, ये लीडर आपको दिशा भी दिखा रहा है, ये लीडर आपके लिए एक रोल मॉडल की तरह एक्ट कर रहा है कि ये लीडर हमारा इतना अच्छा है कि हमें भी इसके जैसा बनना है। ये तीनों जने सोच रहे हैं कि मुझे भी बड़े होके इसके जैसा बनना है। तो लीडर का मेन काम क्या होता है? अपने जूनियर्स के लिए, अपने सबॉर्डिनेट्स के लिए एक रोल मॉडल की तरह एक्ट करना, सो दैट उसके जो एम्प्लॉइज़ हैं, उसके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, वो उसको फॉलो करें, उसको देख के मोटिवेट हों और उसको देख के ऐसा सोचे कि यार ये इतना पैसा कमा रहा है, ये लाइफ में ऐसा कर रहा है, ये लाइफ में वैसा कर रहा है, मुझे भी ऐसा ही करना है। ठीक है? वो है एक लीडर। एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू मेंटेन गुड रिलेशंस विद द फॉलोअर्स एंड उनको मोटिवेट करना ताकि वो अच्छे से काम कर सकें। तो बेसिकली लीडर जितना अच्छा होगा, एम्प्लॉइज़ या फॉलोअर्स उतने ज़्यादा अच्छे होंगे, ठीक है? ये हर चीज़ में लागू होता है। तुम अपने पेरेंट्स के बेस पे देख लो, पेरेंट्स अगर अच्छे से पालेंगे तो बच्चा उतना अच्छा निकलेगा। अगर पेरेंट्स अच्छे से पेरेंटिंग नहीं करेंगे तो बच्चा अच्छा नहीं निकलेगा। अगर तुम किसी भी सोशल मीडिया पे किसी भी इन्फ्लुएंसर को, किसी को फॉलो करते हो, तो अगर वो तुम्हें ना पान मसाले की ऐड बेच रहा है, तो वो गलत कर रहा है। वो तुम्हारा लीडर होके तुम्हें गलत चीज़ें बेच रहा है ना? वहीं पे कुछ ऐसे होते हैं इन्फ्लुएंसर्स जो सच में ऐसा कुछ नहीं बेचते, तो वो अच्छी लीडरशिप कर रहे हैं, है ना? ऐसी जैसे अगर तुम देखो फूड फार्मर है, तो वो एक अच्छा लीडर है, वो तुम्हें एक अच्छी चीज़ें दिखा के अच्छी चीज़ों के टुवर्ड्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो आपके लीडर के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो तुम्हें पान मसाला बेच रहे हैं। वो तुम्हें ये दिखा रहे हैं कि भैया मैं तो क्लब में चली गई, मैं तो ये कर लिया, मैंने तो, है ना, मैं तो फॉरेन ट्रिप ट्रिप मार लिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ। वो तुम्हें ये सारी चीज़ें दिखा रहे हैं जो एक्चुअल में तुम्हारे लिए गलत है। या वो तुम्हें अच्छी चीज़ें दिखा रहे हैं, पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें दिखा रहे हैं, साफ-सुथरा खाना-पीने से रिलेटेड अच्छी चीज़ें दिखा रहे हैं। तो इट इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट कि जो लीडर है, वो पहले अच्छा होना चाहिए ताकि वो अपने जो फॉलोअर्स हैं, उनको सही से इन्फ्लुएंस कर सके। एंड फॉर यू एज़ अ स्टूडेंट, एज़ अ फॉलोअर, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि तुम सिर्फ़ उसको ही फॉलो करो जो जेन्युइनली अच्छा है। आज की डेट में हम किसी को भी फॉलो करने लग जाते हैं जबकि वो हमें अच्छी चीज़ें दिखाते भी नहीं हैं। मतलब आई एम तो टोटली अगेंस्ट कि काफ़ी सारे बिग बॉस के ऐसे लोग होते हैं जो कुछ भी तुम्हें बेच रहे होते हैं, कुछ भी तुम्हें लाइफ़स्टाइल दिखा रहे होते हैं जो बिल्कुल सही नहीं है। वो लोग तुम्हें दिखाते हैं ऐसा लाइफ़स्टाइल है कि हमने तो करोड़ों रुपए कमा लिए, पर एक्चुअल में वो सारे अ लॉट ऑफ टाइम्स डेट में होते हैं, अ लॉट ऑफ टाइम्स उनकी लाइफ़ ऐसी नहीं होती जो वो दिखाते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम अपने लीडर्स को सही तरीके से चूज़ करो एंड प्लीज़ किसी का भी ऐसे देख के कि मैं तो क्लब जा रही हूँ, मैं तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ फॉरेन ट्रिप पे जा रही हूँ, मैं तो डांस फेस्टिवल्स में पता नहीं कहाँ-कहाँ जा रहे हैं, वो सब कुछ लाइफ़ नहीं है। लाइफ़ वो है जो तुम अपने पेरेंट्स की हार्ड अर्न्ड मनी को यूज़ करके बना रहे हो, उसको वेस्ट करके नहीं बना रहे हो, ठीक है? सो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि अपने लीडर्स को सही तरीके से चूज़ करो। ठीक है? तो जो भी लीडर है उसका ये एक दायित्व होता है कि वो अपने फॉलोअर्स को सही तरीके से मोटिवेट करें, सही चीज़ें दिखाएँ, उनके साथ अच्छे रिलेशंस बनाएँ, ठीक है? और कंपनी के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में मदद करें। क्यों है इतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए लीडरशिप? तो उसके लिए मेरे पास क्या है, एक्रोनियम है कैंडल, इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप, एक्रोनियम क्या है? कैंडल, ठीक है? देख सकते हो, चलें आगे। तो सबसे पहले मेरे पास है क्रिएट्स कॉन्फिडेंस। जैसे होता है कि तुम इन्फ्लुएंसर को किसी को देखते हो तो इन्फ्लुएंस हो जाते हो, मुझे भी ये करना है, ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, ये कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। तो तुम अपने लीडर को देख के कॉन्फिडेंट बनते हो कि यार ये इतना पैसा कमा रहा है, मैं भी कमा सकता हूँ। सो अगेन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लीडर पहले सब कुछ सच बोल रहा हो, पर जो भी तुम इंस्टाग्राम पे देखते हो, यूट्यूब पे देखते हो, वो सब झूठ होता है, उसमें से कुछ भी सच नहीं होता है, ठीक है? सो पहली चीज़, आपका जो लीडर है अगर वो अच्छा है, वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस डालता है, ठीक है? कॉन्फिडेंस कैसे डालेगा? वो आपके वर्क को एप्रिशिएट करे, आपकी क्वालिटीज़, आपके स्किल्स को एप्रिशिएट करे और वो आपको बोले कि यार देखो ये गलती है बट तुम इसको इम्प्रूव कर सकते हो। अगर मैं बोलूँ अरे तेरे को तो कुछ नहीं आता, तू तो बेवकूफ़ है, वो गलत है। अगर मैं बोलूँ
कोई बात नहीं, गलती हो गई पर तुम कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो, तो ऐसे तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूँ, गुड जॉब बोलूँ, तो तुम अच्छे से इन्फ्लुएंस हो जाओगे। असाइन टास्क एंड प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, तुम्हें अच्छे अच्छे टास्क दे, तुम्हें साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे। जैसे मैंने बोला कि कभी भी तुम अगर अपसेट हो तो मैं बोलूँ कोई नहीं यार, फिर से उठेंगे, मैं भी सब चीजों से गुजरी हूँ और फिर लीडर बनी हूँ, तुम भी बन सकते हो, कोई बात नहीं, साथ में ऊपर चलेंगे। ठीक है, तुम्हें सपोर्ट दे हर चीज में, तुम्हें कोई भी चीज की जरूरत है तो वो चीज तुम्हें ला करके दे। ठीक है, तुम्हें गाइडेंस दे, तुम्हें कहीं भी अगर समझ नहीं आ रहा कि क्या गलत है क्या सही है, वो तुम्हें बताए, तुम्हें काम करने में मदद करे। ठीक है, कहीं भी कोई भी अगर तुम्हें जरूरत है वो तुम्हें हेल्प करे। ऐसा ना हो कि वो तुम्हें गलत बता दे। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि वो जो बोल रहे हैं बस तुम बिना सोचे समझे करते जा रहे हो, तुम्हें नहीं भी समझ आ रहा तो भी तुम पूछ नहीं सकते। नहीं, तुम्हें नहीं समझ आ रहा तुम लीडर से जाके पूछ सकते हो। लीडर को अपने आप को ऐसा बनाना पड़ेगा कि मुझसे आके कोई भी कुछ भी पूछ सकता है, मैं डांटूंगा नहीं। ठीक है, डेवलपिंग टीम स्पिरिट, ये लीडर का ही काम है कि वो सबके अंदर एक टीम स्पिरिट को बना के रखे। अगर लीडर चाहे तो सबको रूल एंड डिवाइड भी कर सकता है, अगर लीडर चाहे तो सबको एज ए टीम साथ में मिलाकर भी काम करवा सकता है। ठीक है, योर गोल इज टू इंक्रीज द सेल्स, तो आप अपनी पूरी टीम को बोल रहे हो कि भैया सबका मिलके गोल है कि सेल्स इंप्रूव करना है। मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में लिंक होता है, क्योंकि मैनेजमेंट जो भी बोलती है वो आपके लीडर को बोलेगी और फिर नीचे वो वर्कर काम करेंगे। वर्कर जो बोलेगा वो लीडर को बोलेगा, लीडर ऊपर जाके मैनेजर को बोलेगा। ठीक है, तो अगर लीडर अच्छा होगा तो वो मैनेजर तो ऊपर वालों की बात सही ढंग से रखेगा, नीचे वालों की बात भी सही ढंग से रखेगा। अगर लीडर गलत होगा तो वो कभी आपकी बात सही ढंग से ऊपर प्रेजेंट ही नहीं करेगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लीडर अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, इंश्योर्स रिक्वायर्ड चेंजेस इन दी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी अगर चेंज लेके आने हैं ना, तो उसके लिए मैनेजमेंट ना जाके ईच एंड एवरी वर्कर को नहीं बोलेगी, वो जाके बोलेगी सिर्फ लीडर को, और ये लीडर का काम होगा कि वो सही ढंग से हर एक वर्कर से चेंजेस को इम्प्लीमेंट करवा सके। तो लीडर एक बहुत इंपॉर्टेंट काम, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस जगह पे भी। ठीक है, जैसे कि अगर इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर मार्केटिंग, तो अगर ये लीडर अच्छे तरीके से नहीं बोलेगा तो जो वर्कर है वो खुशी खुशी नहीं करेगा, पर अगर लीडर अच्छे तरीके से समझाएगा तो वर्कर अच्छे तरीके से करेगा। ठीक है, क्या क्या लीडर में क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए भी हमारे पास एक्रोनियम है, वाइड सम। ठीक है, क्या क्या क्वालिटीज एक लीडर में होनी चाहिए, देखते हैं। सबसे पहले विल पावर एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर कोई भी इन्फ्लुएंसर तुमने देखा हो ना, उसके अंदर बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, चाहे उसने गंदे से गंदे कपड़े डाल रखे हो, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, चाहे वो जो खाना खा रहा हो ना वो बिल्कुल टेस्टी ना हो, पर रील में वो ऐसे दिखाएगा ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पास्ता है। वो यही दिखाएगा, क्यों? क्योंकि उनको अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस और विल पावर दिखानी पड़ेगी। अगर वो सारा दिन रोते रह रहे मेरे से कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कोई फॉलो नहीं करेगा। जब तक तुम कॉन्फिडेंस नहीं दिखाओगे तो तुम्हारे नीचे वाले सोचेंगे इससे ही कुछ नहीं हो रहा, हमें क्या दिखाएगा, हमें क्या सिखाएगा, खुद से खुद को तो कुछ आता नहीं है। तो खुद में कॉन्फिडेंस लीडर का बहुत जरूरी है। दूसरी चीज इनिशिएटिव, लीडर को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। लीडर ही अगर कुछ बोलेगा तभी लोग शुरू करेंगे। मतलब अगर तुम सोचो कि कोई भी इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, अगर उसने कभी अपना यूट्यूब चैनल शुरू ही ना करा होता, इंस्टाग्राम पेज शुरू ही नहीं करा होता, तो तुम सब उसको फॉलो नहीं कर रहे होते। वो टाइम टू टाइम नया नया कंटेंट डालते हैं, तभी तुम उसको फॉलो करते हो। वो नई नई कंट्रोवर्सीज जानबूझ के करते हैं ताकि तुम उसको फॉलो करो। ठीक है, तो जब तक लीडर कोई नया इनिशिएटिव नहीं लेगा तब तक वो फॉलो नहीं करेंगे। लीडर ही जो है वो अपने एम्प्लॉयज को बोलेगा कि तुम वेट मत करो, आओ मेरे साथ अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज लो। ठीक है, डिसाइसिव होना चाहिए, वो डिसीजन मेकिंग में बहुत शार्प, बहुत तेज होना चाहिए। मतलब तुम 4 दिन तक बैठ के सोच रहे हो ये रील डालूं, ये रील नहीं डालू, रील डालू नहीं डालू, ऐसे नहीं होता। इतने में तो ट्रेंड खत्म हो जाएगा। इतने में तो फिर वो आजकल चल रहा है ना, ठुमक ठुमक जान दिया, है ना, इतने में तो गाने का ट्रेंड खत्म हो जाएगा सारा। जब तक तुम सोचोगे तो तुम्हें इमीडिएट बेसिस पे डिसीजन लेके उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, और एक लीडर के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी डिसीजन ले और अपनी टीम को बताए कि ऐसे करो। ठीक है, एम्पैथी, एम्पैथी होनी चाहिए। अगर कोई भी एम्प्लॉय बोल रहा है ना कि लीडर मेरे से गलती हो गई, मेरे को नहीं आता, मैं बीमार हूं या कुछ भी है, तो लीडर ऐसे नहीं होना चाहिए मैंने भी सब कुछ झेला है, तू नहीं झेल सकता, हमारे टाइम पे तो ऐसा होता था, हम तो 7 समुंदर पार जाते थे, तुमसे यहाँ तक नहीं जाया जाता। ऐसे नहीं करना। अगर तुमने प्रॉब्लम फेस करी है इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा बंदा भी वो प्रॉब्लम फेस करे। तुम दूसरे बंदे के साथ एम्पैथी रखो। ये मत सोचो कि मैंने भी किया है तो इसको भी करना पड़ेगा, नहीं।
ऐसे नहीं होना चाहिए। दूसरे बंदे के साथ सिंपैथी रखो कि अच्छा तेरे साथ ये हो गया, कोई नहीं, साथ मिलके तेरे प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। इट्स ओके, यू कैन टेक अ ब्रेक, इट्स ओके, यू कैन टेक योर टाइम। एम्प्लॉइज के साथ सिंपैथी दिखाओ, एम्प्लॉइज को उल्टा और रूड मत हो जाओ, हमने तो इतना किया था, तुझे इतना नहीं हो रहा। ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ठीक है। सिंपैथी दिखाओ, उनकी प्रॉब्लम्स को समझो, उसका सोल्यूशन निकालो। एक रिस्पॉन्सिबल लीडर बनो, जो अपनी गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाए, जो अपनी पूरी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाए, अपनी टीम की गलतियों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए, ठीक है। क्योंकि तुम लीडर हो भैया, तुम लीडर हो भैया, तुम्हें ही सबको लेकर ऊपर चढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अदर कम्युनिकेटिव स्किल्स, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए। पता है, अगर मुझे ये चैप्टर, अगर ऐसा हो ना कि लेट्स से मैं अकाउंट्स, इको, बिजनेस में मैं 100 आउट ऑफ 100 ला सकती हूँ, पर अगर मैं अच्छे से तुम्हें पढ़ा नहीं सकती ना, अगर मैं अच्छे से समझा नहीं सकती ना, तो तुम मेरे से कभी नहीं पढ़ोगे, फिर चाहे मैं कितना ही इंटेलिजेंट हूँ। अगर मैं अच्छे से समझा नहीं सकती, अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तुम नहीं पढ़ोगे। तुम पढ़ रहे हो मेरे से क्यों? क्योंकि मैं अच्छे से कम्युनिकेट करना जानती हूँ। इंटेलिजेंट बहुत लोग होते हैं, पर जो अच्छे से कम्युनिकेट करेगा, लीडर वही बनेगा, ठीक है। मोटिवेशन स्किल्स तो होने चाहिए कि हम टाइम टू टाइम मोटिवेट करें। अरे फिर क्या हो गया, अगर 60 नंबर आए हैं तो अभी भी टाइम है, 4 महीने के अंदर तुम 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो, ठीक है। तो मोटिवेशन बच्चों को, अपने एम्प्लॉयज को देनी आनी चाहिए। इंश्योर्स वर्क नॉलेज, इंश्योर करता है कि हर एक एम्प्लॉय को पूरी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो वो उसको सुपरवाइज करे और उसको, एम्प्लॉय को सारी की सारी नॉलेज वो दे, ठीक है। लीडरशिप स्टाइल्स, मेरे पास 3 तरीके की लीडरशिप स्टाइल्स आते हैं: ऑटोक्रेटिक, पार्टिसिपेटिव एंड फ्री राइन लीडरशिप। अब इनके बारे में हम अगले क्लास में बात करेंगे, जहां पर ये चैप्टर हम खत्म कर देंगे। लीडरशिप और कम्युनिकेशन थोड़ा सा मेरे पास बचा है, उसके बाद इस पूरे के पूरे चैप्टर को हम कर देंगे खत्म। अगर वो पार्ट देखना है तो ऊपर लिंक आ जाएगा, वहां से जाकर देख लेना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना वीडियो को। हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। थैंक यू, बाय बाय।